आप सब लोग यहां इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, इसके लिए हाथ जोड़कर आप सभी का प्रणाम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री हरमन प्यारे सरदार भगवंत मान जी आज हमारे बीच में यहां पर पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सबसे पहले मान साहब का स्वागत कर दीजिए। चरखी दादरी की ये धरती बलिदानों की धरती रही है, खिलाड़ियों की धरती रही है और यहां लड़ने वालों में जबरदस्त जज्बा है संघर्ष का। उस संघर्ष को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मन की आपने इतने सालों की राजनीति में हरियाणा के अंदर हर पार्टी को वोट देके देख लिया, हर एक पार्टी को। मैं कहता हूं जो भी आपके दरवाजे पे आया, जिसने भी ये कहा हाथ जोड़ के कि हमें वोट दे दो, आपने सबको कहा कि जा बेटा राज कर, तू भी हरियाणा का राज चला के देख। लेकिन आपको कभी भी अपने जीवन में कोई भी मूलभूत सुविधा मिली हो तो बता दो। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, युवाओं को रोजगार, एक मुद्दे के ऊपर भी अगर आप ये कह सकते हो कि किसी सरकार ने काम किया है, तो जब हमारे मुद्दों के ऊपर किसी सरकार ने काम ही नहीं किया तो किस लिए वोट देते हो इस सरकार को? और ये 10 साल से जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने तो हरियाणा को बर्बाद करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। तो यहां तक कहूंगा कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से नफरत करती है। आज ये स्पष्ट हो गया, ये सबके सामने खुलासा हो गया। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? आज आप ही की बेटी विनेश फोगाट को जानते हो कि नहीं जानते हो? आप लोग विनेश फोगाट को जानते हो कि नहीं जानते हो? हाथ उठा के बताओ मुझे। देश का नाम रोशन करने वाली बेटी, जिसने पता नहीं देश के लिए कितने पदक जीते, पूरे हिंदुस्तान का सर गौरव से ऊंचा किया, ऐसी बेटी को जब उनकी इज्जत के ऊपर हाथ डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने, एक नेता ने किया, तो उन्होंने दिल्ली में जाके अपनी इज्जत की दुहाई दी, उन्होंने दिल्ली में जाके इस गलत काम के खिलाफ आवाज उठाई। तो यही बीजेपी की सरकार थी, यही मोदी जी थे, उनको सड़कों के ऊपर घसीटा गया, हमारी खिलाड़ी बहनों का अपमान किया गया। और वो दिन है, और कल का दिन था जब विनेश ने ओलंपिक में पहली महिला बनी। विनेश जो सीधे पहुंची फाइनल के अंदर अपने कुव्वत पे, अपने दम पे, उन्होंने देश का नाम रोशन किया और इस भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा मारा। जो अपमान किया था उन्होंने हमारी बहनों का, उन्होंने बताया कि अपने दम पर वो फाइनल के अंदर पहुंच सकती हैं, इतिहास रच सकती हैं। लेकिन साथियों, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, ध्यान से सुनना, इस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की बेटी देश का गौरव बढ़ाए, ये मंजूर नहीं है। हरियाणा के लोग देश का शौर्य बढ़ाएं, ये मंजूर नहीं है। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि एक बड़ी साजिश करके हमारी बेटी को डिस्क्वालीफाई करा दिया गया ओलंपिक के अंदर, और 100 ग्राम वजन ज्यादा है। आप मुझे बताओ, इतने मुकाबले लड़के वो फाइनल तक पहुंची और आज अचानक से ये कह दिया गया कि 100 ग्राम वजन ज्यादा है, इसलिए वो फाइनल मुकाबला नहीं लड़ सकती। और यही नरेंद्र मोदी जब कल वो फाइनल में पहुंची ओलंपिक के, तब बधाई देने के लिए मुंह से शब्द नहीं निकला इनके। आज जब वो डिस्क्वालीफाई हुई तो कहते हैं कि मुझे दुख है। अरे हम सीधे तौर पर कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले और ये खेल संघ वाले पूरी तरह से इस साजिश में शामिल हैं, वरना कोई ताकत नहीं। भारत इतना बड़ा देश है, 100 ग्राम वजन की वजह से 100 करोड़ के देश की इज्जत को दांव पे लगा दिया मोदी जी ने। इतना बड़ा देश है भारत, अगर भारत की खिलाड़ी का इस तरह से अपमान होता है तो ये विनेश का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। अगर हमारी खिलाड़ी को फाइनल में खेलने नहीं देते तो ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए मोदी जी को। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग हाथ उठा के बताओ। हमारी बेटी नहीं खेल सकती उस ओलंपिक में तो इस देश को बहिष्कार करना चाहिए ओलंपिक का, साफ तौर पर। लेकिन मोदी जी करेंगे नहीं। उन्होंने एक बयान जारी कर दिया कि विनेश, मुझे दुख है तुम्हारे डिस्क्वालीफाई होने का। अरे कैसा दुख? जब बहनों की इज्जत के ऊपर हाथ डाला जा रहा था तो मूक दर्शक बन के तमाशा देख रहे थे। और दूसरा कारण, अरविंद केजरीवाल भी तो हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा का लाल है अरविंद केजरीवाल, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं।
आप देखो उनके साथ क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने। एक पैसे का सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, एक पैसे की कोई बरामदगी आज तक कभी नहीं हुई हमारे किसी नेता के यहां से, सिर्फ इसलिए कि हरियाणा का बेटा देश में और दुनिया में नाम कैसे कमा रहा है, हरियाणा का बेटा राजनीति कैसे बदल रहा है देश की, सिर्फ इसलिए हरियाणा के लाल को, हरियाणा के खून को जेल के अंदर डाल दिया फर्जी केस बना के। ये साजिश करते हैं हरियाणा के लोगों के खिलाफ, हरियाणा से नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो हरियाणा का इतना अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी, जिसने हरियाणा के बेटे को जेल में डाल रखा है फर्जी केस बना के, जिसने हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश करके देश का मस्तक झुकाने का काम किया, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में जीरो पर ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? उनका सुपड़ा साफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो अपने दोनों हाथ उठा के आज यहां से ऐलान कर दीजिए कि दादरी की जनता यह अन्याय, यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी, हरियाणा के लोगों का यह अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुझे आज आप लोगों का यह हौसला, आप लोगों की यह संख्या देख करके पूरा यकीन है कि हरियाणा बदलने वाला है। हरियाणा इस बार अपने बेटे अरविंद केजरीवाल का साथ देगा और जैसे दिल्ली और पंजाब बदला, वैसे ही हरियाणा भी आने वाले विधानसभा चुनाव में संपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। मैं आप लोगों की यह संख्या और हौसला देख के यह साफ तौर पे कह सकता हूं। मान साहब, आपके चर्चे होते हैं पूरे हरियाणा के अंदर, लोग कहते हैं हरियाणा सरकार से एक नौकरी ढंग से नहीं दी जा रही, एक नौकरी नहीं दी जा रही। बोले जी सीईटी का एग्जाम कराएंगे, सीईटी का एग्जाम करा के युवाओं को नौकरी देंगे। ग्रुप 1, 2, 56, 57 हजारों बच्चे हैं जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। पहले इनकी गलत नीतियों की वजह से कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी और अब जब दोबारा बच्चों को बुला रहे हैं तो पहले जहां 38,000 बच्चों को पेपर देने बुलाया था, अब कहते हैं बस 8,000 बच्चे पेपर देने के लिए आएंगे। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों की नीयत नहीं है हमारे बच्चों को नौकरी देने की, वरना 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है हरियाणा के अंदर। मान साहब ने भी तो नौकरी देके दिखाई, पंजाब के अंदर 2 साल में 43,000 नौकरी देके दिखाई, 43,000 नौकरी। मेरे पास एक बंदा आया, कांग्रेस का एक कट्टर कार्यकर्ता था, बोले जी बीजेपी तो नौकरी नहीं देती, कांग्रेस के टाइम में नौकरी दी थी हमने। मैंने उसको खुली चुनौती दी, मैंने कहा मैं तेरी बात मान लूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा राजनीति में भी। अगर एक आदमी पूरे हरियाणा से ढूंढ के ले आ जिसको कांग्रेस के राज में बिना पैसे के नौकरी मिली थी और जिसको बीजेपी के राज में नौकरी मिली हो, और एक आदमी पूरे पंजाब से ढूंढ के ले आ जिसको एक पैसा भी नौकरी के लिए देना पड़ा हो, दोनों में से कोई काम वो आदमी नहीं कर पाया। इसलिए मेरे दिल को यह सुकून है और इस बात का गौरव है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियों को मानते हैं और अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको वो 5 गारंटियां जरूर बोलना चाहता हूं जो अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा के लिए दी हैं। पूरे हरियाणा में आज ये चर्चा है, कह रहे हैं कि 5 ही गारंटी क्यों दी अरविंद केजरीवाल ने, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत चीजों पे चर्चा होनी चाहिए थी। मैंने कहा 5 गारंटी, जिस तरह से बड़ा घर बनाना हो तो उसके लिए जबरदस्त नींव बनानी पड़ती है, ये 5 गारंटी हरियाणा के भविष्य की नींव है। जिस दिन ये 5 गारंटी पूरी हो जाएंगी उस दिन हरियाणा की इमारत शानदार बनेगी, उस दिन हरियाणा का भविष्य शानदार बनेगा। क्या है ये 5 गारंटी? केजरीवाल जी की पहली गारंटी है, पहले तो आप मुझे बता दो 24 घंटे बिजली आती है क्या हरियाणा में? आती है 24 घंटे बिजली? नहीं आती। तो केजरीवाल जी की पहली गारंटी है आम आदमी की सरकार बनवा दो, 24 घंटे बिजली भी मिलेगी और मुफ्त बिजली भी मिलेगी हरियाणा में सब लोगों को। केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठी हैं, सरकारी अस्पतालों में गए हो, वहां पे कोई दवाई इलाज कोई टेस्ट कभी मिला है ढंग से? हरियाणा के अस्पतालों में इलाज होता है ढंग से? नहीं होता। ये सारे दुखियारे हैं जो हाथ उठा के बता रहे हैं। केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी है हरियाणा के हर एक अस्पताल को, शहर हो या गांव हो, एक एक गांव में शानदार मोहल्ला क्लिनिक, गांव क्लिनिक बनेंगे।
एक एक शहर में शानदार अस्पताल बनेंगे, सारे टेस्ट, सारी दवाइयां, सारा इलाज 10 रुपए की दवाई हो कि 10 लाख रुपए का ऑपरेशन, आम आदमी पार्टी की सरकार में सारा इलाज मुफ्त में मिलेगा। केजरीवाल जी की तीसरी गारंटी, आपके बच्चों के सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिए। 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। इन सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है भाई? किसान के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं इन सरकारी स्कूलों में। इन सरकारी स्कूलों को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केजरीवाल जी की तीसरी गारंटी है, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। सारे आज के दिन में 37-38 हजार पद खाली हैं सरकारी स्कूलों में, सारी भर्तियां करेंगे, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे और आपका बच्चा और अफसरों का बच्चा एक ही बेंच के ऊपर बैठ के पढ़ेगा। यह केजरीवाल जी की तीसरी गारंटी है। केजरीवाल जी की चौथी गारंटी है, माताओं बहनों के सम्मान में यह चौथी गारंटी केजरीवाल जी की है। उन्होंने कहा हर माता बहन को जिनकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है, उन सभी को 1000 रुपए महीना सम्मान राशि आम आदमी पार्टी की सरकार में दी जाएगी। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी गारंटी केजरीवाल जी ने कहा है, 25 लाख युवा आज के दिन हरियाणा में बेरोजगार हैं, 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार आई, पहली कलम से ये 2 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे और हरियाणा के हर युवा को 100% रोजगार सुनिश्चित करेंगे। ये 5वीं गारंटी। ये 5 काम करा लो। पता नहीं कितनी सरकारें आपने देख ली, इनमें से एक भी काम नहीं हुआ। ये 5 काम करा लो, आपके बच्चों का नसीब सुधर जाएगा, गारंटी देते हैं हम लोग। इसलिए इन 5 गारंटियों के नाम पे इस बार वोट डाल के देखिएगा, आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, हरियाणा का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। और आपके बेटे अरविंद केजरीवाल, जिस दिन आप ये ठान लोगे कि एक एक वोट केजरीवाल के नाम पे देना है, उस दिन आपके बेटे अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर होंगे, आपके बीच में होंगे और अपनी जन्मभूमि की सेवा करने के लिए आपके बीच में हाजिर होंगे। एक बार मेरे साथ भारत माता का जोरदार नारा लगा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मैंने कम शब्दों में भी अपनी बात आपके दिलों तक पहुंचा दी। बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, चाहे वो शेड के अंदर हो या शेड के बाहर, जोरदार भारत माता का नारा मेरे साथ लगाइए। भारत माता की इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल।